दल इलाके में ये तो पक्का है कि मुझे कहीं ना कहीं उनका सामना जरूर करना पड़ेगा। इस तरह की जगह उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि ये काफी खुली हुई है, इसीलिए यहाँ धूप भी आती है और ठंडे खून वाले मगरमच्छों को गर्मी के लिए धूप की जरूरत पड़ती है और इसीलिए यहाँ इतने सारे मगरमच्छ हैं। ऐसा लगता है कि वो धूप में अपनी बैटरी रिचार्ज कर रहे हैं, मगर मैं उनके सामने से ये दलदल पार नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी भी हालत में उस तरफ जाना ही है। मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। चलो। संभल के उनके करीब मत जाना। इस जगह को पार करने के लिए मुझे वो पेड़ बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ तूफान आने पर कई पेड़ गिर जाते हैं और पिछले 5 सालों में करीब 7 बार तूफान आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कई मगरमच्छ भी हैं, इसीलिए मुझे बहुत सावधान रहना होगा। कोशिश करता हूँ पहले इसे फेंक दूं। तुम यहीं रुकना। गिरे हुए पेड़ों के तने अक्सर बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन ये साइप्रस का तना है। इसमें नीचे टहनियां नहीं हैं और इसकी छाल पर भी लंबाई में खांचे बने हैं। ये पेड़ चूंकि पानी में ही होते हैं, इसीलिए इन्हें सड़ने में कई साल लगते हैं, तो ये सुरक्षित होगा। मैं अपनी जांघों के बीच इसे दबाकर पैरों के सहारे खुद को धकेलने वाला हूं, लेकिन इस पर संतुलन बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं तना पतला हो रहा है। 2 वजहों से मैं ऊपर से नीचे नहीं गिरना चाहता। एक तो ये कि मैं देखिए काफी ऊंचाई पर हूँ और फिर नीचे मगरमच्छ भी है। मैं मगरमच्छ का खाना नहीं बनना चाहता। मुझे किसी तरह से उस पेड़ तक पहुंचकर यहाँ से निकलने की कोशिश करनी है। झूल कर ही वहां तक जाना होगा। मुझे झूल कर पैरों को यहां लपेटना होगा। शाम हो चुकी है और मुझे रात ढलने से पहले यहाँ से निकलना होगा। रात के वक्त मगरमच्छ ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, वो उसी समय खाते हैं। मुझे जल्दी से कैंप बनाना होगा। मैं पॉपैश के इस पेड़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसमें काफी टहनियां हैं। अगर मुझे इस तरह की कुछ लंबी टहनियां मिल जाएं, तो मैं इस तरह से उन्हें बांध दूंगा और फिर दूसरी टहनी यहाँ बांधूंगा और एक यहाँ पर, और फिर इसके ऊपर बाकी टहनियां लगा दूंगा जिससे मैं पानी के ऊपर रह पाऊंगा। और पॉपैश की एक और खूबी ये है कि इस पर काफी बेलें होती हैं जिनका इस्तेमाल मैं इसे बांधने के लिए रस्सी की तरह कर सकता हूँ। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि टहनियां आपका वजन उठा सकें। मैं अभी इसमें बहुत ही आम सी ओवरहैंड गांठ लगाऊंगा और फिर उसके छोर को उसी के अंदर डाल दूंगा ताकि वो अटक जाए। इससे काम जल्दी हो जाएगा और अच्छी बात यह है कि इसके लिए सारी जरूरी चीजें मेरे आसपास ही हैं। इससे मेरा समय और ताकत दोनों बचेंगे। मैं सोने लायक एक जगह बना रहा हूँ। इसे इतना लंबा होना चाहिए कि मैं सीधा सो सकूं और इतना चौड़ा भी होना चाहिए कि मैं ऊपर से नीचे दलदल में ना गिरूं। इसका सबसे अच्छा तरीका है लंबी और सीधी टहनियां लें और उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें, वरना वो आपको चुभेंगी और सोना मुश्किल हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं ये टहनियां लगा देता हूँ ताकि सोने के लिए अच्छा सा प्लेटफॉर्म बन जाए। बढ़िया, मेरा प्लेटफॉर्म तैयार है। मैं इसके ऊपर लेट सकता हूँ। अब मुझे इसके ऊपर गद्दा बनाना है। ये देख रहे हैं आप।